गुड इवनिंग एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है हिक्का। आपका जो कल का टॉपिक था उसमें कुछ लोगों के डाउट्स हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास जब एंड होगी तब। अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिक्का रोग। या हिक्कप या नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझना चाहो तो हिचकी। जो हिचकी आती है उसी को ही क्या बोला है, हिक्का। लेकिन पहले ये व्याधि बहुत गंभीर हुआ करती थी, इसलिए इसका डिटेल में वर्णन बताया गया है। क्या है निरुक्ति के अंदर? तो ये तो बहुत इजी है। जिस व्याधि में हिक एक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का रोग कहते हैं। आप लोगों ने भी सुना ही होगा, हिचकी आती है तो हिक हिक करके आवाज आती है, तो उस रोग को क्या कहते हैं? हिक्का कहते हैं। अब निदान क्या होंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा प्राणवायु स्रोत के अंदर आपको दिमाग में क्या रखना है कि व्याधि कैसी है? वात कफज। तो निदान भी कैसे होंगे? वात कफज वाले। जो निदान वात और कफ को प्रकोपित या दूषित करते हैं वही निदान इसके भी होंगे। कास, श्वास और हिक्का तीनों के निदान सेम से ही होते हैं, लेकिन अगर हम एकदम सिमिलरिटी की बात करें तो हिक्का और श्वास के निदान तो एकदम सिमिलर होते हैं। इसकी संप्राप्ति भी सेम होती है। जो इनकी सामान्य संप्राप्ति होती है हिक्का और श्वास की, सेम होती है। जब आप लोग आगे जाके थर्ड ईयर के अंदर पढ़ोगे चरक चिकित्सा, तो आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास का एक साथ ही वर्णन किया है। चिकित्सा भी सेम है, निदान भी सेम है, संप्राप्ति भी सेम है, सब कुछ सेम बताया गया है। केवल पूर्व रूप के अंदर थोड़ा सा अंतर आता है इसमें। वहां आना कह देते हैं, यहाँ हम आटोप देखेंगे। तो निदान क्या है इसके? विदाही द्रव्यों का अति सेवन। विदाही द्रव्य मेनली तो क्या होते हैं? पित्तवर्धक होते हैं। आगे जाके ये व्याधि त्रिदोषज हो जाएगी। आगे जाके ये व्याधि त्रिदोषज हो जाएगी। लेकिन जो अन्नपान है, विदाही द्रव्य, ये क्या है? वात को भी कुपित करेंगे। तो विदाही कौन से द्रव्य होते हैं? कटु कटु होते हैं, कटु द्रव्य होते हैं विदाही द्रव्य। वो क्या करेंगे? वातवर्धक भी होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है विदाही द्रव्यों का अति सेवन। रज, धूम, तेज हवा व अग्नि का अति सेवन, ये भी क्या करेगा? वात को दूषित करेगा और कफ को दूषित करेगा। रज और धूम एंटर अगर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। तो वहां पर क्या है? कफ की वृद्धि हो जाएगी। अति भार वहन, अति मार्ग गमन और वेग संधारण, कौन से निदान होते हैं? ये साहसिक कार्य, जिससे क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। फिर उसके बाद है, मैं आप लोगों से पूछूंगी राजक क्षमा के निदान। अभी कल बोला था मैंने आप लोगों को, याद आ गया मेरे को। अति शीतल भोजन व शीत स्थान में निवास। अति शीतल भोजन से क्या होगा? शीत से वात और कफ दोनों की दृष्टि होगी, और शीत स्थान में निवास से भी क्या होगा? वात और कफ दूषित होंगे। विषमासन, समशन और अध्यशन, इनका आपको याद रखना है, ये त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। और मेनली अगर अध्यशन और समशन की बात करें तो ये क्या होते हैं? कफ प्रकोपक होते हैं। विषमासन तो त्रिदोष प्रकोपक होता है, लेकिन अगर एक दोष की बोले किसके लिए? अध्यशन के लिए, तो वो क्या होता है? कफ प्रकोपक होता है। तो निदान में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कास, श्वास, हिक्का तीनों के एक जैसे निदान, एग्जाम के लिए आप एक जैसे निदान तैयार कर लीजिए। पूर्व रूप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है हिक्का के पूर्व रूप। केवल 3 ही, मैंने आपको पहले भी बोला था, जिन डिजीज में 3 या 4 पूर्व रूप आते हैं उनके आपको एज इट इज पता होना चाहिए। लेकिन जिनमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कल हमने राजक्षमा पढ़ा, बहुत सारे पूर्व रूप है, आप एक आध मिस भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 3 ही बताए हैं, तो आप तुक्का नहीं मार सकते, आपको यही 3 लिखने पड़ेंगे। क्या बोला है? कंठो रसो गुरुत्वम च वदनस्य कसायता। हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षीर आटोप एव च। कंठो रसो गुरुत्वम, क्या हो रहा है? कंठ और कहाँ? उरा प्रदेश में क्या होता है? गुरुता क्यों हो रही है? कफ भरा हुआ है, कफ का प्रकोप होता है, इसलिए कंठ और उरा प्रदेश में गुरुता का अनुभव होता है। वायु प्रकुपित रहती है, इसलिए मुख का स्वाद कैसे हो जाता है? कटु हो जाता है। कटुकाश्यता, मुख का स्वाद कटु हो जाता है। और कुक्षी में आटोप, वायु प्रकुपित हो जाएगी। अभी हम देखेंगे, वायु प्रकुपित हो जाएगी, ऊपर की तरफ गमन करेगी, तो क्या है? उस प्रकुपित वायु के इधर उधर विमार गमन के कारण क्या होता है? कुक्षी में आटोप। तो अगर आपको कोटेशन इनकेस याद नहीं हो रहा है तो हिंदी तो एज इट इज याद रखनी है आपको। कंठ और उदर प्रदेश में गुरुता, कटुकाश्यता यानी कि मुख का स्वाद कैसा हो जाना? कड़वा, वो कटु हो जाना, और कुक्षी में आटो, ये 3 तो आपको याद रखने हैं। फिर है इसकी संप्राप्ति, लक्षण बाद में पढ़ेंगे भेद के अकॉर्डिंग। संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में क्या है? निदान का अति सेवन। कौन से निदान? वात और कफ वर्धक निदान का अति सेवन। वात
सबसे पहले क्या है, जो निदान का सेवन किया उससे क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा। प्रकुपित वात दोष, प्राण वही स्रोतस में प्रवेश करके, व्याधि कहाँ की पढ़ रहे हैं, प्राण वह स्रोतस की। तो वायु कुपित होकर के कहाँ जाती है, प्राण वह स्रोतस में प्रवेश करती है। प्राण वह स्रोतस में प्रवेश करके क्या करेगी, अब वहां पर उरग प्रदेश, प्राण वह स्रोतस का मैं अगर मोटा मोटा स्थान बताने की कोशिश करूं तो आपको समझना है उरग प्रदेश या वक्ष प्रदेश। वहां पर क्या है, कफ का स्थान, अवलंबक कफ स्थित होता है कहाँ पर, उरग प्रदेश में। आचार्यों ने अवलंबक कफ का स्थान बताया है। तो वहां पर जो कफ स्थित है उसको क्या करेगी, वायु वहां से निकालेगी। ज्यादातर की संप्राप्ति यही होती है, राजक्षमा में भी यही देखा था, वायु प्रकोपित हो रही थी, कफ और पित्त को उनके स्थान से उभार रही थी। उभारने का मतलब कि उनके स्थान से उनको निकाल रही थी। अब कफ अगर अपने स्थान से निकलकर किसी दूसरे की जगह में जाएगा तो क्या लेगा, स्पेस लेगा। स्पेस लेगा और वायु जो है उसका मूवमेंट अवरोध करेगा, क्योंकि कफ कहीं भी जाएगा वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो वायु का जो मार्ग है उसके रास्ते में कौन आएगा, कफ आएगा। तो प्राण वायु का क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। और अवरोध होकर के प्राण वायु अपने मार्ग में ना जाकर के ये प्रकुपित प्राण वायु क्या करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी। कैसी ध्वनि, हिक हिक, उसी को क्या कहते हैं, हिक्का। ये तो है इसकी सामान्य संप्राप्ति। जब हम इसका संप्राप्ति चक्र देखते हैं तो क्या है, निदानों का अति सेवन किया, वात का प्रकोप हुआ। आप दोनों को ऐड करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जिसमें वात और कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, प्राण वायु का अवरोध होगा, जिससे क्या होगा, हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न होगी। क्योंकि विमार, अब वायु कहीं से भी तो निकलेगी तो वो वायु क्या करती है, विकृत शब्द उत्पन्न करती है। वो शब्द कैसा होता है, हिक हिक, हिक हिक का शब्द उत्पन्न करेगी। इसके बाद ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा कि जिससे 5 प्रकार की हिक्का की उत्पत्ति होती है। तो प्रकुपित वायु, वात प्रकुपित होकर के क्या करेगी, हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न करेगी, और उसी रोग को हम क्या कहते हैं, हिक्का कहते हैं। तो इसकी संप्राप्ति तो बहुत इजी है, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी। ये पॉइंट तो वही है जो राजक्षमा के अंदर आया। बस उसके बाद वहां पर तो क्या हो रहा था, स्रोतस अवरोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राण वायु का अवरोध होगा। और प्राण वायु अवरोधित होकर अपने मार्ग में न जाकर के ऊपर की तरफ विकृत शब्द उत्पन्न करेगी, जो होता है हिक हिक की ध्वनि, जिसी को हम क्या कहते हैं, हिक्का रोग। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। बाकी बहुत ऐसा टफ नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, इजी है, समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर है इसके लक्षण। लक्षण में अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए, वैसे पूछेंगे नहीं क्योंकि बहुत कॉमन है, हर कोई बता देगा। सामान्य लक्षण क्या है इसका, मुख से बार बार हिक हिक विशिष्ट ध्वनि का उत्पन्न होना, हिक्का। हर कोई लिख देगा, हिक हिक की ध्वनि का उत्पन्न होना ही हिक्का का सामान्य लक्षण है। यानी कि अगर कोई ये हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, या किसी जो पेशेंट है उसके उससे हिक हिक की ध्वनि आ रही है, तो आप और आपको कुछ देखने की जरूरत है क्या कि और क्या लक्षण आ रहे हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अश्रुपूर्णता हो रही है, गात्र स्तंभ हो रहा है, ये कुछ देखने की जरूरत है क्या। या तो इसको हम सामान्य लक्षण भी कह सकते हैं, इसको हम प्रत्यात्म लक्षण भी कह सकते हैं। हिक हिक की ध्वनि सुनते ही हम कह देंगे कि ये रोग हिक्का है। तो ये इसका सामान्य लक्षण है, सामान्य जो कि सारी हिक्का के अंदर कॉमन होगा। अब हम देखते हैं इसके भेद के अनुसार लक्षण। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका 2 नंबर के अंदर बहुत बार पूछा जाने वाला, हिक्का के भेद बताइए। तो हिक्का होती है 5 प्रकार की, कौन कौन सी, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का। ये भेद इसलिए पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बहुत रेयर बोला होगा कि भेद का क्वेश्चन आता है। मतलब प्राण व स्रोतस में ही पहली बार बोला है, क्योंकि इनके भेद अलग हैं। चाहे आप कास के देख लीजिए, चाहे आप श्वास के देख लीजिए, कास में भी 2 भेद अलग हो जाते हैं, क्षयज और शतज। श्वास के सारे भेद अलग होते हैं और हिक्का के भेद अलग होते हैं। बाकी तो सब में वही चलता है, वात पित्त कफ सन्निपात या आगंतुक, ये चीजें ऐड होती रहती हैं। इनके भेद अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली हिक्का महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, फिर उसके बाद है शुद्रा हिक्का, शुद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का। ये जो लास्ट में लिखी हुई है यमला हिक्का, इसका मैं बता दूंगी क्या है इसके अंदर। तो मेन तो आपको भेद पूछे जाएं तो आपको भेद बता के आने हैं 5। अभी जो हमने 5 भेद पढ़े हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़े हैं, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। लेकिन यही भेद सुश्रुत एक और भेद बोल देता है, वो होता है यमला हिक्का। ठीक है, यमला हिक्का जो हमने पढ़ी है वो सुश्रुत बोल देता है।
किसकी जगह बोलता है? चरक की व्यपेता के स्थान पर। बाकी भेद यही रहते हैं। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का। अगर सुश्रुत के भेद पूछ लिए जाए, मान लो 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार हिक्का के भेद बताइए, तो महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, यहाँ व्यपेता ना आके क्या आ जाएगा? यमला हिक्का, शुद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का। ये आपको लिखना है, बाकी यही है। एक सेकेंड। हाँ, फिर उसके बाद है, अब 1 बाई 1 हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले है महाहिक्का। इस हिक्का को महामूला, महावेगा, अब देखो ये सबसे भयंकर हिक्का होती है। अगर ये हिक्का, अब आपको ये ऐसे याद रह जाएगा कि अगर किसी को महा मतलब महान, वो ऐसी हिक्का हो गई तो व्यक्ति तुरंत मरेगा। सद्य प्राण हर है, आपने मर्म में पढ़ा होगा। सद्य प्राण हर होती है, कालांतर प्राण हर होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए होगे आप लोग। तो ये महाइक्का के लिए क्या बोला जाता है? सद्य प्राण हर होती है। तो इसके नाम भी ऐसे ही होंगे, जो महा वाले होते हैं, यानी कि जिनसे उस व्यक्ति का काम तमाम तुरंत ही हो जाएगा। तो देखो, इसके आपको बस ऐसे ही 1-2 नाम दिमाग में रख लेना कि इसको महामूला, महावेगा, महाबला तथा महाशब्द वाली हिक्का कहा गया है। महामूला और महावेगा, इसका वेग जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, बहुत ऊंचाई से इसका वेग सुनाई देता है। और क्या है? महाबल, यानी कि महाबल क्यों बोला है? इसके अंदर अगर किसी को ये, इसका बल इतना प्रबल होता है कि अगर ये किसी व्यक्ति को महाइक्का हो गई तो उस व्यक्ति के प्राणों को ये तुरंत हर लेती है, तुरंत उसके बल का नाश कर देती है। इसीलिए इसको महाबला किसके लिए आया? व्याधि के लिए आया, रोगी के लिए नहीं आया। महाहिक्का के लिए महाबला आया है कि इसका वेग इतना बलवान होता है कि व्यक्ति के प्राण को, व्यक्ति के बल को, मांस को, अगला जो लक्षण देखेंगे उसके अंदर यही है कि तीव्रता से उसको हरने वाली होती है। फिर क्या लिखा है? मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना, अगर और अतः इसे सद्य प्राण हर कहते हैं। इसीलिए, क्योंकि ये क्या है? महावेग वाली और महाबल वाली होती है, इसीलिए व्यक्ति के प्राणों का तुरंत नाश कर देती है। मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना, व्यक्ति के अंदर मांस की कमी हो जाएगी, बल की कमी, प्राण की कमी, और तेज, अग्नि को भी क्या कर देती है? तेज, अग्नि यानी कि तेज, तेज यानी कि अग्नि से भी समझ सकते हैं, और तेज यानी कि उसकी जो कांति है उसका भी ये क्या कर देती है? नाश कर देती है। यहाँ पर जो प्राण वायु का विमार गमन होता है, जो हमने संप्राप्ति के अंदर देखा था, तो यहाँ पर ये प्राण वायु क्या करती है? ऊपर की तरफ गमन करके कहाँ आ जाती है? शंख प्रदेश में आ जाती है। और शंख प्रदेश में वायु अगर आकर के स्थित हो जाती है तो वहां पर स्तब्धता कर देती है, जकड़ाहट कर देती है शंख प्रदेश में। संपूर्ण शरीर में वात का प्रकोप है तो संपूर्ण शरीर में क्या है? कंपन। अब आपको इसको ऐसे समझना है कि व्यक्ति मरने वाला है, तो मरने वाला होता है तो क्या है? पूरी बॉडी कांप रही है, पूरी बॉडी के अंदर जकड़ाहट हो गई, मांस की कमी हो गई, मरने से पहले व्यक्ति की आवाज बिल्कुल चली जाती है। तो वाक स्तब्धता, बोलना कितना भी बोलना चाहेगा ये व्यक्ति बोल नहीं पाता है, आवाज अटक जाती है। मतलब शब्द, क्योंकि बोलने के लिए क्या चाहिए? बोलने के लिए या शब्द उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? वायु। लेकिन वायु तो विमार गमन कर गई, विमार गमन कर गई, इसलिए वो और जगह जाके तो सिम्टम कर रही है, लेकिन वायु का काम था कि उसको जो शब्द की उत्पत्ति है वो वायु को करवानी थी। तो यहाँ पर वाक की स्तब्धता हो जाती, केवल ध्वनि आती रहेगी हिक हिक की। अब वो यहाँ पर सब में ये पॉइंट भी आप लिख ही सकते हो, हिक्का पढ़ रहे हैं तो हिक हिक की ध्वनि तो आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है? बोल नहीं पाएगा, वाक उसकी स्तब्ध हो जाएगी। फिर है सेकंड, जो है वो है गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का, अब ये जो हम तीनों पढ़ेंगे ये कैसी होती हैं? तुरंत ही मारने वाली होती हैं, असाध्य होती हैं। अगर किसी को हो जाए तो ये हिक्का ठीक नहीं होती हैं। अब ये देखने को नहीं मिलता है, पहले होती होंगी, इसीलिए आचार्यों ने इनका वर्णन किया है। तो सेकंड है गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का के लिए क्या बोला है? रोगी जर्जरित छाती से बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ झंबाई लेता है। अब जर्जरित क्यों बोल रहा है? जर्जरित यानी कि उसके अंदर प्राण की, बल की कमी है। ठीक है, बल की कमी है, उसके अंदर क्या भरी हुई है? वायु भरी हुई है, प्रकोप वायु का ही है। और झंबाई किसकी वजह से आती है? वायु की वजह से ही आती है। तो उसका जो छाती है, जो चेस्ट रीजन है, कैसा हो जाएगा? जर्जर हो जाएगा। जर्जर यानी कि जैसे
आप इमेजिन करो कि एक स्केलेटन है, एकदम बस उसके अंदर हड्डी-हड्डी बची है और कुछ नहीं है। बस वैसा सा ही जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको क्वाशियरकोर मैरास्मस हो जाता है, कैसे बच्चे होते हैं वो एकदम बिल्कुल उनका चेस्ट जो होती है वो उभरी हुई सी होती है लेकिन उसके अंदर मांस की बहुत कमी होती है। बस वैसी ही छाती हो जाएगी इस व्यक्ति की, जर्जरित यानी कि हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं है, मांस, बल सबकी कमी हो जाएगी और बल नहीं है, इसलिए ये क्या है गम ताकत लगा के क्या करेगा जंबाई लेगा, इस व्यक्ति को जंबाई बहुत ज़्यादा आएगी। ताकत लगा के जंबाई लेगा तो क्या है गंभीर शब्द उत्पन्न होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि रोगी जर्जरित छाती से बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ क्या लेगा जंबाई लेगा। अब आपको कॉमन कॉमन सिम्टम कॉमन नहीं सॉरी जो अलग-अलग हैं वो याद रखने हैं। जैसे ये वाला सिम्टम केवल गंभीरा के अंदर आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो ये याद रखना है। क्या होगा? जब भी व्यक्ति साँस छोड़ेगा, तो क्या होगा? पार्श्वों को संकुचित करेगा, यानी कि साँस छोड़ने में उसको बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वो पार्श्वों को संकुचित यानी कि खुद को समेट लेगा, अंदर की तरफ संकुचित कर लेगा। ताकत लग जब भी आप सोचो कि कोई व्यक्ति कोई काम ताकत लगा के कर रहा है, तो वो क्या करता है? उसके हाथ जो होते हैं अपने आप किधर की तरफ आने लगते हैं? चेस्ट की तरफ आने लगते हैं। बस ऐसा ही इसके अंदर होगा कि जब भी वो साँस छोड़ेगा, तो दोनों पार्श्वों को संकुचित करेगा। अव्यक्त शब्द युक्त हिक्का की उत्पत्ति। हम सभी जगह बोल रहे हैं कि हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा था? गंभीर शब्दों के साथ जंबाई लेगा। मतलब वो शब्द तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था पारावत कूजन शतजकास के अंदर पारावत कूजन होगा। इनके अंदर पढ़ रहे हैं कि जो अभी कल परसों ही श्वास के अंदर पढ़ा था कि मत वाले जो महाश्वास का लक्षण पढ़ा था, मत वाले श्वास के जो सांड की तरह गर्जना होगी, वहाँ पर हम उसका शब्द पहचान के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जब हिक्का आ रही है इसको या जब इसको श्वास का वेग आ रहा है, तो ये इस तरह का साउंड उत्पन्न कर रहा है। लेकिन गंभीरा हिक्का के अंदर जो हिक्का उत्पन्न होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसी के अंदर आता है, केवल ये 2 तो आपको याद रखनी ही है, पहला और तीसरा। तो ये जो शब्द उत्पन्न करता है, अव्यक्त शब्द के साथ इसके अंदर हिक्का की उत्पत्ति होती है। शब्द तो सुनाई देगा, कुछ-कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें भी ऐसा ही होगा कि शब्द तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन उसको बोल नहीं सकते कि किस तरीके से है, तो वो शब्द को क्या नाम दे दिया? अव्यक्त शब्द। ठीक है? गात्र स्तंभ व वेदना, वायु के प्रकोप की वजह से क्या होगा? सभी हाथ-पैरों में जकड़ाहट हो जाएगी, वो तो यहाँ भी हो रहा था, क्या हो रहा था? संपूर्ण शरीर में कंपन समझो या ये समझ लो तो गात्र स्तंभ होगा और वेदना होगी। फिर है थर्ड व्यपेता हिक्का। व्यपेता हिक्का की उत्पत्ति पे याद रखना है। अब यहाँ से आगे हम 3 हिक्का पढ़ेंगे, क्षुद्रा हिक्का, व्यपेता और अन्नजा। तीनों का याद रखना है कब किसके बाद उत्पन्न हो रही है। तो व्यपेता हिक्का जो होती है 4 प्रकार के अन्न, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। अन्न का खाने योग्य पदार्थ के आधार पर अन्न 4 प्रकार का होता है। अशित अन्न या औषध, अशित, खदित, पीड, पीत और लीड। इसके सेवन के बाद उत्पन्न होती है, यानी कि ये सब भूल जाओ। अब याद रखना है कि अन्न के सेवन के बाद उत्पन्न होती है कौन? व्यपेता हिक्का। किसी ने ज़्यादा खा लिया, इतना खा लिया कि पेट एकदम ऐसे भर गया कि सांस भी नहीं आ रही है, तब इस हिक्का की उत्पत्ति हो सकती है। तो याद रखिएगा व्यपेता हिक्का अन्न की, क्योंकि अभी हम क्षुद्रा पढ़ेंगे वो अन्न खाली पेट आएगी। तो 4 प्रकार के अन्न के सेवन के बाद उत्पन्न होती है वो होती है व्यपेता। ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, अब इतना खा लिया होता है उस व्यक्ति ने कि वो मतलब श्वसन क्रिया में भी उसकी में अवरोध हो जाएगा, इसलिए लिखा है ज्ञान शून्यता व मुख शोष। खाते ही क्या होगा इसके अंदर वायु का, वैसे तो क्या होता है खाते ही कफ का प्रकोप होता है, लेकिन निदान के सेवन जो अभी हम पढ़ के आए हैं उनका सेवन कर रहा था, प्लस खाना भी खा लिया, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उसके बाद क्या है कफ तो खाना खाते ही कुपित हो ही जाता है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि खाना खाते ही कफ का प्रकोप होता है। साथ में इसने जो निदान सेवन किए हैं उनसे वात का भी प्रकोप हो रखा है। तो इस व्यक्ति के अंदर क्या होता है ज्ञान शून्यता व मुख शोष। क्यों? क्योंकि इसकी जो सांस श्वसन क्रिया है वो ढंग से नहीं चलेगी, तो वो हक्का बक्का हो जाएगा कि आसपास का कुछ नहीं पता, पहले सांस लेनी है। ज्ञान शून्यता और वायु के प्रकोप की वजह से क्या होगा? मुख शोष। फिर है अश्रुपूर्णता। तेज तेज से ये क्या करेगा, इसको खाना खा रखा है, वायु ऊर्ध्वगमन कर रही है, ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए क्या होगा आंखों से नेत्र सॉरी
आँखों से आँसू आएँगे, अश्रु आँखों में आँसू भरे रहेंगे, इसलिए बोला गया है अश्रु पूर्णता। फिर है उदर में आधमान, पेट इतना भरा हुआ है कि उदर में वायु के लिए स्थान नहीं रहा, तो वायु क्या है, कुपित होकर के आमाशय में वायु के लिए स्थान नहीं रहा, तो उदर के अंदर तो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वायु क्या करेगी, वहाँ पर कुपित हो जाएगी। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके लिए याद रखना है, बाकी आप भूल जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको एक तो ये याद रखना है कि अन्न के सेवन के बाद उत्पन्न होती है। फिर याद रखना है जत्रुमूल से, जत्रुमूल बोले तो क्लेविकल, जत्रुमूल से उत्पन्न हिक्का तथा वेगों का, ये इसका एक तो ओरिजिन याद रखना है कि कहाँ से उत्पन्न होती है, जत्रुमूल से उत्पन्न होती है। फिर वेग इसके अंदर, जैसे जो हिक हिक की जो ध्वनि आ रही थी, क्या होता है, किसी व्यक्ति को आपने हिचकी लेते हुए सुना होगा तो हिचकी कंटिन्यू आती जाती है, थोड़ा सा गैप होता है, बस एक ध्वनि आई फिर आएगी, ऐसे होता रहता है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर क्या है, वेगों का लगातार न होकर रुक रुक कर उत्पन्न होना, यानी कि थोड़ी देर आ गई, फिर थोड़ी 5-7 मिनट शांत रहा, फिर थोड़ी देर बाद आने लग जाएगी। तो ये बात याद रखनी है आपको, वेगों का लगातार न होकर रुक रुक का आना, जत्रुमूल से इसकी उत्पत्ति होगी और अन्न के सेवन के बाद उत्पन्न होती है। ये 4 बातें याद रखनी है, फिर आप इसके अंदर लिख दोगे। फिर है नेक्स्ट शुद्रा हिक्का। शुद्रा हिक्का के अंदर क्या है, हाँ, क्लेविकल बोन के लिए बोला गया है, यानी कि तुम कंठ से समझो। क्लेविकल को हम देखते हैं तो वो अपने कंठ के पास ही तो है, तो कंठ से समझना है। जत्रुमूल का मतलब आपको समझने के लिए कंठ समझना है। क्लेविकल कहाँ होती है, उसके जस्ट पास पास ही क्या होता है, अपना कंठ होता है, इसीलिए बोला गया है कंठ से उत्पन्न होती है। अब कंठ नहीं लिख सकते, जो वर्ड संहिता में बताया गया है वही अपन को मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो टीचर को लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। तो आपको जत्रुमूल ही लिख के आना है, बाकी आपको समझना क्या है कि कंठ से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षुद्रा हिक्का। किसी भी प्रकार के, अब देखो, वो उत्पन्न हो रही थी खाना खाने के बाद, ठीक है। क्षुद्रा के अंदर क्या बताया है, किसी भी प्रकार के व्यायाम से, अधिक व्यायाम कर लिया, ठीक है। व्यायाम से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, तो किसी भी प्रकार के व्यायाम से प्रकोपित वात कोष्ठ से कंठ में चली गई। अब वायु क्या है, प्रकोपित होकर के ऊपर आ गई कंठ प्रदेश में। अब यहाँ पर डायरेक्ट बोल देता है कि कंठ से उत्पत्ति होगी इसकी, लेकिन वहां जत्रुमूल बोलता है, ठीक है। तो वायु प्रकोपित होकर के कोष्ठ से, यानी कि वही प्राण वायु ही कर रही है सारा खेल, प्राण व स्रोतस पढ़ रहे हैं तो वही प्राण वायु कहाँ चली गई, कंठ प्रदेश में जब चली जाती है तो शुद्रा नामक हिक्का की उत्पत्ति होती है। पहली और जो दूसरी महा इक्का गंभीरा इक्का में आपको लक्षण याद रखने हैं, लेकिन इनका तो आपको ये याद रखना है कि ये उत्पन्न कैसे हो रही हैं। व्यपेता का याद रखना है, अन्न सेवन के पश्चात उत्पन्न हो रही है। क्षुद्रा का याद रखना है कि व्यायाम करने से क्या होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है, अगर वो वायु कंठ में आ जाती है तो शब्द उत्पन्न करती है, तब क्षुद्रा नामक हिक्का की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हिक्का जो होती है वो कष्टदायक नहीं होती, यानी कि इसके अंदर ये नहीं होगा जैसे कि महाहिक्का के अंदर हो रहा था कि वाक्य स्तब्धता होगी, गंभीरा के अंदर क्या हो रहा था, शरीर में जकड़ाहट हो रही है, वेदना हो रही है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल भी कष्टकारक नहीं है, ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, किसी को भी मतलब प्राणवय, अन्नवय और उदकवय स्रोतों को ये अवरोधित नहीं करेगी। ये वायु इतनी इतनी कुपित नहीं होती है कि ये कफ को उसके स्थान से निकाल के लाए। ये बिल्कुल भी ऐसे है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार हिचकी आती है, पानी पी लेते हैं तो क्या है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है, बस वैसी ही होती हैं क्षुद्रा और अन्नजा। ये किसी को भी परेशानी नहीं पहुंचाती हैं। तो दोष जो होते हैं वो प्राणवय, अन्नवय, उदकवय स्रोतों को अवरोधित नहीं करते हैं। भोजन के उपरांत हिक्का का वेग शांत होता है, तभी तो बोलते हैं कुछ मीठा खा लीजिए, जिससे क्या है, हिचकी का शमन हो जाएगा, जो हिचकी आ रही है वो रुक जाएगी। तो थोड़ा सा भी कुछ भी, अब भोजन उपरांत भरपेट खाना खा लो, चाहे थोड़ा सा कुछ भी खा लो, जिससे, क्योंकि खाने से क्या होगा, वो जो प्रकोप इसके अंदर साफ साफ बोल रहा है कि वायु, इसके अंदर कफ का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं बता रहा है, कफ का इन्वॉल्वमेंट शुद्रा के अंदर नहीं है। इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी किसकी चल रही है, वायु की। और खाना खाते ही क्या होगा, वात का शमन होगा, क्योंकि खाना खाते ही कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों दोष के लिए अगर हम अपोजिट बोले कि एक दूसरे के अपोजिट दोष कौन से होते हैं, वो वात और कफ होते हैं।
तो जैसे ही खाना खाएगा कफ बढ़ेगा और कफ के बढ़ते ही वायु का क्या होगा, शमन होगा, तो हिचकी अपने आप रुक जाएगी। तो भोजन के उपरांत ये पॉइंट है इसमें याद रखने का कि भोजन के उपरांत वेग शांत हो जाता है